अब बात मध्य प्रदेश की मुरैना की करेंगे, जहां से एक बार फिर से रेत माफियाओं के आतंक की खौफनाक तस्वीर सामने आई है। चंबल नदी अवैध उत्खनन करने वाले रेत माफियाओं के निशाने पर है। दिन रात नदी से रेत का अवैध उत्खनन हो रहा है और रोकने पर ये रेत माफिया पुलिस और वनकर्मियों की जान लेने से भी नहीं डरते। चंबल मुरैना में आए दिन ऐसी घटनाएं सामने आती रही हैं और लगातार बढ़ते हमलों की घटना के बाद अब सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मसले पर संज्ञान ले लिया है। क्या है पूरा मामला, की रिपोर्ट देखिए। चंबल नदी को छलनी करते ये ट्रैक्टर्स एक दो नहीं, ये इतने ट्रैक्टर्स हैं कि आप गिनते गिनते थक जाएंगे, लेकिन ट्रैक्टर्स की गिनती खत्म नहीं होगी। ये ट्रैक्टर्स चंबल नदी को खोखला कर रहे हैं, नदी पर रेत उत्खनन कर रहे हैं। बिना परमिशन और बिना किसी डर के ये इतने बेखौफ हैं कि अगर इनके रास्ते पर कोई आए तो उसे जान गंवानी पड़ती है। 2 दिन पहले मुरैना में रेत माफिया को रोकना आरक्षक के लिए मौत का कारण बन गया। ट्रैक्टर ड्राइवर ने वन रक्षक हरकेश गुर्जर को कुचल दिया, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। ये वो घटना स्थल है जहां पर रेत माफियाओं ने वन कर्मी को कुचल दिया है। इसी रास्ते से जो ट्रैक्टर ट्रॉली है वो यहां पर आ रहे थे और जब माफिया ने यहां पर ट्रैक्टर को मोड़ा, वन कर्मी ने उसे रोकने की कोशिश की। उन्होंने ट्रैक्टर को रोका नहीं बल्कि उसके ऊपर चढ़ा दिया। गाड़ी को स्लो किया, फिर उसके बाद में सीधे अगला पहिया उठा करके सीधे मेरे सिपाही के ऊपर चढ़ा। रेत माफिया वन कर्मी को कुचलने के बाद सीधे इस पेट्रोल पंप पर पहुंचे। यहाँ पर जो चंबल का अवैध रेत यहाँ पर पड़ा हुआ है वो उसी रेत माफिया का है जिस ट्रैक्टर ट्रॉली से उस वन कर्मी को कुचला है। हालांकि इस घटना के बाद पुलिस एक्शन में आई और 54 घंटे के बाद 3 में से 1 आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। बाकी 2 आरोपियों की तलाश जारी है। में 3 आरोपी जो चिन्हित किए गए थे, उसमें से 1 आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जो कि सोनू चौहान है, जो ट्रैक्टर का मालिक होना ज्ञात हुआ है। और अन्य जो 2 आरोपी हैं उसकी भी तलाश पुलिस कर रही है। बाकी 2 आरोपियों की तलाश तो की जा रही है, लेकिन चंबल में अब ये सामान्य बात हो गई है, क्योंकि पहले भी कई बार रेत माफिया पुलिस और वन अमले पर हमला कर चुके हैं। साल 2012 में IPS अधिकारी नरेंद्र कुमार की भी इसी तरह हत्या की गई थी। 7 मार्च 2016 को रेत माफियाओं ने वन रक्षक नरेंद्र शर्मा को ट्रैक्टर से कुचलकर मार दिया था। 6 सितंबर 2018 को रेत माफियाओं ने ट्रैक्टर से कुचलकर डिप्टी रेंजर की हत्या कर दी थी। पिछले साल 31 मार्च को एक हवलदार को रेत माफिया ने गोली मार दी थी। मुरैना में वन कर्मियों पर लगातार होते हमलों के बाद अब सुप्रीम कोर्ट सख्त हो गया है, स्वतः संज्ञान लिया है और 13 अप्रैल को सुनवाई तय की है। लेकिन चंबल नदी पर ही इस तरह से रेत माफिया क्यों सक्रिय हैं, ये भी जान लीजिए। दरअसल मुरैना में दुनिया की सबसे बड़ी राष्ट्रीय चंबल डॉल्फिन घड़ियाल सेंचुरी है। घड़ियाल और अन्य जलीय जीव चंबल नदी के किनारे रेत में अंडे देते हैं, जिनकी हिफाजत के लिए यहाँ रेत पर उत्खनन प्रतिबंधित है। लेकिन इसके बावजूद भी चंबल नदी का सीना छलनी कर ये माफिया रोज तकरीबन 5000 से अधिक ट्रैक्टर ट्राली निकालते हैं। यहाँ पर अवैध उत्खनन रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट से लेकर NGT तक हस्तक्षेप कर चुके हैं, लेकिन बावजूद इसके इन माफिया पर लगाम लगाने में मुरैना पुलिस बेबस नजर आ रही है। हालांकि सरकार भी रेत माफियाओं के आतंक को लेकर चिंतित है। कैबिनेट मंत्री प्रहलाद पटेल ने विस्तार न्यूज से खास बातचीत करते हुए कहा कि मुरैना की ये घटना शर्मनाक है। मां नर्मदा की आपने 2 बार परिक्रमा की है, मगर मध्य प्रदेश में जिस तरीके से अवैध उत्खनन होता है, खासकर मुरैना में एक वन रक्षक की हत्या हो गई, उसके पहले वहाँ एक IPS की हत्या हो चुकी थी। हम लोग बहुत कहानियां करते हैं, तो ये चीज आपको उद्विग्न नहीं करती बहुत कि इसको कैसे रोका जाए? मैंने हमेशा इस बात का विरोध किया है। नरसिंहपुर जिले में इसके यांत्रिक खनन को बंद किया गया, लेकिन बाद में अभी भी मशीनें चलती हैं रात में और वो पनडुब्बी से रेत निकाल कर ले जाते हैं। ये शर्मनाक है, ये बर्दाश्त करने लायक नहीं है। आज नहीं कल हमें कठोर तरीके से इसके सामने खड़ा होना होगा। हम सरकार में रहकर भी मैं तो कम से कम खुश नहीं हूँ। मैं मानता हूँ कि ये बहुत ही निंदनीय कार्य है। मध्य प्रदेश का चंबल एक ऐसा इलाका है जहां पर रेत माफिया सरकार और पुलिस प्रशासन से भी नहीं डरते हैं। चंबल में कई अधिकारियों ने इन्हें रोकने का प्रयास भी किया, उसके बदले में उनको मौत मिली। यही कारण है कि चंबल में पुलिस इन माफियाओं पर कार्रवाई करने से डरती है और उनके बारे में बोलने तक की हिमाकत नहीं जुटा पाती। विस्तार न्यूज के लिए अनिल गौर की रिपोर्ट। दरअसल मुरैना जिले में एक बड़ी व्यवहारिक दिक्कत भी है। मुरैना से बहने वाली पूरी चंबल नदी में घड़ियाल सेंचुरी है, जहां से रेत निकालना कानूनन जुर्म है। मगर उस पूरे इलाके के लोगों के लिए कोई ऐसा रेत का घाट नहीं है जहां से जरूरत की रेत निकाली जा सके।
कई बार इसके लिए जनप्रतिनिधियों ने सुझाव दिए हैं मगर बात नहीं बनी। इसलिए चंबल की रेत मुंहमांगे रेट पर पूरे इलाके में बिकती है, जिसके लिए इलाके के बेरोजगार युवक किराए के ट्रैक्टर लेकर रेत खोदते हैं और रोकने वालों की परवाह नहीं करते। जबकि उत्खनन रोकने के लिए स्पेशल टास्क फोर्स सुप्रीम कोर्ट के कहने पर कई साल पहले बनाई गई है, जिसमें पुलिस, वनकर्मी और स्थानीय प्रशासन के लोग शामिल होते हैं।